क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपकी भूख मिटाए, आपको सिर छुपाने को छत दे, आपके जीवन में उम्मीद की लौ जलाए और फिर उसी भरोसे का इस्तेमाल कर आपकी जान ले ले? और वह भी सिर्फ इसीलिए कि आपकी मौत किसी के लिए करोड़ों रुपए का सौदा बन जाए। यह सुनकर झटका लगता है, पर यह कोई कल्पना नहीं, भारत के एक छोटे से शहर में घटित एक भयानक सत्य है। यह कहानी केवल अमन की नहीं है, यह उन अनगिनत अनाथ और गरीब युवाओं की है जिन्हें इस क्रूर व्यवस्था ने पहले जीने की उम्मीद दी और फिर उन्हें एक बीमा पॉलिसी के जरिए मौत की मुद्रा में बदल डाला, जहां मानव जीवन का मूल्य कुछ हस्ताक्षरों और एक क्लेम फॉर्म से तय होता है। अमन महज 21 वर्ष की उम्र का एक मासूम, जिसने अपने जीवन की शुरुआत ही दर्द से की थी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के एक छोटे से गांव में जन्मा यह लड़का न माता पिता का साया देख पाया और न किसी अपनत्व का एहसास। रिश्तेदारों ने उसे बोझ समझकर दरकिनार कर दिया और समाज ने उसे ऐसे देखा जैसे उसका वजूद कोई गलती हो। वह कभी होटल में बर्तन धोता, कभी ईंट भट्ठों पर मजदूरी करता, पर हर बार उसकी आंखों में बस एक ही उम्मीद रहती कि शायद किसी दिन कोई उसे सिर्फ एक इंसान समझे, उसे अपनाए। उसके सपने बड़े नहीं थे, बस 2 वक्त की रोटी, एक छोटा सा कमरा और कोई जो उसे बेकार न समझे। एक दिन दोपहर को जब सूरज सिर पर था और अमन का पेट भूख से जल रहा था, कुछ लोग मिले, चेहरे पर मुस्कान और हाथ में खाना। उन्होंने उसे खाना दिया, नए कपड़े पहनाए और एक छोटा सा कमरा दिया। अमन को लगा शायद भगवान ने आखिर उसकी दुआ सुन ली है। उसने उन्हें मसीहा समझा। पहली बार उसे किसी ने अपना कहा। उसे लगा कि दुनिया में अच्छाई अभी बाकी है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी अब एक पटकथा बन चुकी थी, एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें वह मुख्य पात्र था और क्लाइमैक्स में उसकी मौत लिखी जा चुकी थी। कुछ ही हफ्तों बाद उन लोगों ने अमन को एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को कहा। बोले, यह सरकार की योजना है, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। अमन जैसे अनपढ़ और भोले युवक को क्या पता था कि वह उस पेपर पर अपने ही मृत्यु प्रमाण पत्र पर दस्तखत कर रहा है। असल में वह 1-2 करोड़ रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी थी। उसमें नाम अमन का था, पर नामित व्यक्ति वही था जिसने उसे खाना और छत दी थी। इस साजिश को इतने सफाई से रचा गया था कि अमन को शक तक नहीं हुआ। उसके जीवन को सिर्फ एक बीमा क्लेम का हिस्सा बना दिया गया, जैसे वह इंसान नहीं, कोई निवेश हो। फिर एक दिन खबर आई, एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत। शव इतना बुरी तरह कुचला गया था कि पहचान पाना मुश्किल था। पुलिस ने रूटीन जांच के बाद इसे एक सामान्य एक्सीडेंट करार दे दिया। केस बंद हुआ और बीमा कंपनी ने बिना देरी के 2 करोड़ रुपए नॉमिनी को दे दिए। कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं, लेकिन जो लोग इस घटनाक्रम को भीतर से देख रहे थे, उनके लिए यह एक साजिश की बदबू थी और यह बदबू जल्द ही पूरे तंत्र को सड़ा हुआ साबित करने वाली थी। अमन की मौत के कुछ ही महीनों में उसी इलाके में 4 और युवा, सभी अनाथ, सभी गरीब, सभी किसी न किसी अंधेरे कोने में जीने वाले, एक एक कर रहस्यमय तरीके से मर गए। हर एक के नाम पर करोड़ों की बीमा पॉलिसियां थीं। मरने का तरीका अलग, पर नतीजा एक, क्लेम क्लियर। पत्रकारों ने पैटर्न देखा। एक ईमानदार पुलिस अधिकारी ने केस दोबारा खोलने की हिम्मत की और फिर उस पर्दे के पीछे झांका गया जहां मौत बिक रही थी और इंसानियत नीलाम हो रही थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, उस तंत्र का चेहरा सामने आया जो सिर्फ अपराध नहीं करता, उसे वैध भी बनाता है। इसमें शामिल थे बीमा एजेंट जो पॉलिसी पास करवाते, डॉक्टर जो झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाते, निजी अस्पताल जो इलाज के फर्जी बिल तैयार करते और सबसे खतरनाक, कुछ पुलिसकर्मी जो मोटी रकम लेकर आंखें मूंद लेते। ये कोई एक आदमी का अपराध नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम था, एक मौत का व्यापार जहां किसी की जान का सौदा करना उतना ही आसान था जितना किसी दुकान से सामान खरीदना। 2018 से लेकर अब तक इस गिरोह ने 30 से अधिक युवाओं की जानें ली और बदले में 100 करोड़ रुपए से अधिक बीमा धनराशि वसूली। हर केस को दुर्घटना या बीमारी का रूप दिया गया। एक के बाद एक फाइलें बनती रहीं, मौतें आती रहीं, लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया। हर इंसानी जीवन एक नंबर बन चुका था। 1 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़। बीमा एक सुरक्षा नहीं, अब एक हथियार बन चुका था जो गरीब के सीने में उतारा जा रहा था। कुछ आरोपी पकड़े गए, कुछ आज भी खुलेआम घूम रहे हैं,
लेकिन सवाल यह है, क्या अमन जैसे और कितने होंगे जिनकी कहानी कभी रिकॉर्ड में नहीं आई, जिनकी लाशें गुमनामी में दफन हो गईं? कितने ऐसे गरीब युवा होंगे जिनके नाम से आज भी कोई पॉलिसी क्लेम की जा रही है और कोई उनके नाम पर करोड़ों बना रहा है? भारत में यदि आप गरीब, अनाथ या बेसहारा हैं, तो आपकी जिंदगी अब एक बीमा की फाइल बन चुकी है जिसे कभी भी बंद किया जा सकता है, बिना किसी शोर के। यदि आपके आसपास कोई बेसहारा बच्चा, युवक या महिला है, तो सिर्फ दया से मत देखिए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि अब मौत भी एक व्यापार बन चुकी है। इंसानियत का मोल अब न भावनाओं से तय होता है, न रिश्तों से, वह तय होता है नॉमिनी के नाम और क्लेम अमाउंट से। यह कहानी सिर्फ अमन की नहीं है, यह एक देश की चेतावनी है, क्योंकि बीमा अब जीवन की गारंटी नहीं, मौत की कीमत बन चुका है। अमन को लगा था कि किसी ने उसे अपनाया है, पर सच्चाई यह थी कि उसे एक प्रोडक्ट की तरह तैयार किया गया था, मरने के लिए। ये लोग पहले उसका विश्वास जीतते हैं, फिर उसे प्यार, सहारा और सुरक्षा का भ्रम देते हैं, और अंत में उसकी मौत को एक लीगल ट्रांजैक्शन बना देते हैं। वह सिर्फ एक आंकड़ा बन गया, 2 करोड़ रुपए। और यही शायद सबसे खतरनाक बात है, जब कोई आपके भरोसे को, आपके जिंदा होने की उम्मीद को ही हथियार बना ले, तो इंसानियत की मौत सबसे पहले होती है। इस कहानी में सबसे बड़ा अपराध शायद यह नहीं कि अमन मारा गया, बल्कि यह है कि सब कुछ होते हुए भी बहुत से लोग चुप रहे। जो डॉक्टर झूठी रिपोर्ट बना रहा था, वह जानता था कि वह एक हत्या को वैध कर रहा है। जो बीमा एजेंट दस्तावेज पास करवा रहा था, वह जानता था कि वह मौत पर हस्ताक्षर कर रहा है। और जो पड़ोसी सिर्फ तमाशा देख रहे थे, वे जानते थे कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। हमारी खामोशी ही वह मिट्टी है जिसमें ये मौत का कारोबार फल फूल रहा है। लेकिन अब जब यह सच्चाई सामने आ चुकी है, तो जिम्मेदारी हमारी है, आपकी और मेरी। हमें इस तंत्र को पहचानना होगा, सवाल उठाने होंगे और उन बेसहारा जिंदगियों के लिए आवाज बनना होगा जिनके पास खुद बोलने की ताकत नहीं। अगर हम सिर्फ एक अमन को भी बचा सके, तो शायद यह कहानी सिर्फ दर्द नहीं, बदलाव की शुरुआत भी बन सकती है। इंसानियत को फिर से जिंदा करने के लिए अब एक दस्तखत नहीं, एक हिम्मत चाहिए, और वह हिम्मत हम सब में है। अमन तो चला गया, पर उसके साथ ही चला गया एक भरोसा कि कोई किसी बेसहारे को बिना स्वार्थ के अपना सकता है। अब हर मुस्कान के पीछे शक है, हर मदद के पीछे डर। जब इंसान की मौत ही कारोबार बन जाए, तो जिंदगी सिर्फ एक सौदा बनकर रह जाती है।